जय गणेश। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको अधिक मास क्या है और इसका महत्व क्या है और इसका व्रत और पूजन किस प्रकार करना चाहिए, यह सब आपको बताऊंगी और फिर इस व्रत की कथा सुनाऊंगी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। जिस मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती उस मास को अधिक मास कहते हैं। इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अधिक मास 32 माह 16 दिन और 4 घड़ी के अंतर से आता है। अधिक मास में फल प्राप्ति की कामना से किए जाने वाले सभी कार्य वर्जित हैं। इसमें निष्काम भाव से ही कार्यरत रहना चाहिए। यह व्रत मनुष्यों के समस्त पापों का नाशक है। इस माह में दान पुण्य करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। यदि दान पुण्य न किया जा सके तो संतों एवं ब्राह्मणों की सेवा सर्वोत्तम मानी गई है। दान पुण्य करने से धन में कभी कमी नहीं होती, अपितु वृद्धि ही होती है। अधिक मास में किया गया दान अनंत फलदायी होता है। इस व्रत में व्रती को प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्री विष्णु जी के सहस्त्रांशु स्वरूप यानी कि सूर्य स्वरूप का विधिवत पूजन करना चाहिए। घी, गुड़ और आटे के बने पुओं को कांसे के बर्तन में रहकर सहस्त्रांशु के निमित्त दान करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य व पौत्रादि में वृद्धि होती है। आइए अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में नहुष नामक एक राजा था। वह बड़ा ही अहंकारी राजा था। एक बार राजा नहुष ने इंद्रपद पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त कर ली, जिससे कि राजा को अपनी शक्तियों और बल पर अत्यधिक अहंकार हो गया और वह अत्यधिक मदिरा का सेवन करने लगा। एक दिन मदिरा के नशे में चूर हुआ, कामातुर हुआ वह पालकी में बैठा सप्त ऋषियों को पालकी उठाकर इंद्राणियों के निवास स्थान की ओर चलने का आदेश दिया। सप्त ऋषियों की अधेड़ अवस्था के कारण उनसे पालकी उठाकर चलना अत्यधिक कठिन हो रहा था, जिसके कारण वे बहुत धीमी गति से चल रहे थे। उनके इस प्रकार धीमी गति से चलने पर राजा नहुष ऋषियों का अपमान करने लगा। वह बार बार ऋषियों को शीघ्र चलने के लिए कहता। आखिर राजा नहुष ने ऋषियों को सर्प कहकर ऋषियों का अपमान किया। इस पर सप्त ऋषियों ने क्रोध में आकर राजा नहुष को श्राप दे दिया। सप्त ऋषियों के दिए गए श्राप के कारण राजा नहुष सर्प बन गया। सर्प बनने के पश्चात राजा नहुष को अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने सप्त ऋषियों से क्षमा याचना की और उन्हें इस श्राप से मुक्त कराने की प्रार्थना की। राजा के इस प्रकार क्षमा याचना करने पर सप्त ऋषियों का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राजा से कहा कि हम तुम्हें इस श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकते, परंतु तुम यदि महर्षि वशिष्ठ के पास जाकर प्रार्थना करो तो वे तुम्हें अवश्य ही श्राप से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बता सकते हैं। राजा नहुष महर्षि वशिष्ठ की खोज में निकल पड़े। वन में कई मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करते वे कई समय तक भटकते भटकते आखिर उन्हें महर्षि वशिष्ठ के दर्शन हुए। तब राजा नहुष ने जाकर महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम किया। महर्षि वशिष्ठ तो सर्प को देखकर ही पहचान गई कि यह तो राजा नहुष है, जो कि अपने अत्यधिक क्रूर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। और फिर महर्षि वशिष्ठ ने सर्प को आने का कारण पूछा तो सर्प बने राजा ने अपनी सारी कर्म कथा कह सुनाई और महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की कि आप मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताएं। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को अधिक मास के व्रत को करने का उपाय बतलाया और कहा कि इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस प्रकार सर्प बने राजा ने अधिक मास का व्रत किया और जिसके प्रभाव से उसे सर्प योनि से मुक्ति मिली। इस प्रकार जो कोई मनुष्य अधिक मास का व्रत करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है और इस अधिक मास में दान पुण्य करने से भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह कथा यहीं पूर्ण होती है। जय गणेश।